मंदिर के और भगवान के प्रतिष्ठा करवाया। उनके साथ, ब्रह्मा के साथ भरद्वाज, दुर्वासा आदि अनेक ऋषि थे। बाकायदा वर्णन है यहाँ पर, जैसे कोई प्रतिष्ठा, मंदिर की प्रतिष्ठा होती है तो भगवान के अलग अलग पूजा होती है, फिर जीवन्यास होता है। जैसे अभी गणेश जी के लिए सब कुछ होता था ना, पर जीवन्यास होता है। खुद ब्रह्मा ने ये सब किया। और उपासना, टॉपिक आ रहा है ना, उपासना। उपासना में एक मूर्ति आवश्यक है। उपासना मानसिक व्यापार। भागवत में भगवान कृष्ण और वेद में भी वर्णन है, 8 प्रकार के मूर्ति बनती है। एक है कानकी, कानक माने सुवर्ण, कोई सोने की मूर्ति बनाते हैं, इनको कहते हैं अर्चा अवतार। ऐसा अवतार अनेक प्रकार है, गर्ग संहिता में वर्णन है। अंश अवतार, कला अवतार, आवेश अवतार, ज्ञान अवतार, पूर्ण अवतार, परिपूर्ण अवतार, परिपूर्णतम अवतार। तो राम और कृष्ण जो है वो परिपूर्णतम अवतार। और गर्ग संहिता है, वैष्णव ग्रंथ है, भगवान कृष्ण के ही महिमा महानता बताने के लिए, तो कृष्ण को वहां परिपूर्णतम अवतार कहते हैं। उनका भगवान राम भी परिपूर्णतम है। जो वैष्णव लोग हैं कृष्ण के भक्त, वो क्या कहते हैं, कृष्ण ही 16 कला है, बाकी जो राम है वो 12 कला है। देखो ना, 12 कला कम हो गया और 16 कला ज्यादा है। इसका अर्थ यह है, भगवान राम सूर्य वंश में आए थे, और सूर्य वंश, सूर्य 12 कला में ही पूर्ण हो जाता है, और कृष्ण चंद्र वंश में आए थे, चंद्र का 16 कला है, 16 कला में पूर्ण होता है। इसलिए ये 12 कला और 16 कला की बातें कम और अधिक नहीं माना जाना चाहिए। भगवान राम, उनके एक पर्पज है, उन्होंने अपना ऐश्वर्य लीला दिखाया नहीं, बहुत कम, कभी कभार दिखाया। वाल्मीकि ने बहुत सुंदर कहा है, विग्रहवान धर्म। कौन है राम ना, एक धर्म, जो सत्कर्म एक मनुष्य रूप में आकर के कैसे पालन करना है, वो है राम। कृष्ण कौन है ना, मर्यादा, लीला पुरुषोत्तम है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसलिए ये कभी धारणा नहीं बनानी चाहिए कि राम छोटे हैं, 12 कला है, कम है, और कृष्ण ज़्यादा है, 16 कला है, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। ठीक है। तो और एक है अर्चावतार, जब वही मंदिर में भगवान की मूर्ति जब पूजा करते हैं, वो अर्चावतार बनाई जाती है। अब जैसे हमारे गुरुदेव हैं, मुझे तुम में से किसी ने प्रश्न पूछा था कि गुरुदेव भी निर्गुण में मिल गए कि नहीं मिल गए। यस, निर्गुण में मिल गए। जब निर्गुण में मिल गए तो अभी जो हम समाधि में पूजा कर रहे हैं, वो सगुण की पूजा कर रहे हैं कि निर्गुण की पूजा कर रहे हैं? पूजा तो सगुण की होती है। स्पष्ट हम पूजा कर रहे हैं, मूर्ति देख रहे हैं, मूर्ति में हम लोग पूजा कर रहे हैं। तुम लोग वस्त्र भी परिवर्तन करते हो एंड भाव भी रखते हो। फिर उसमें प्रतीक स्वरूप शिवलिंग है, उसमें पुरुषोत्तम में, नारायण सप्तम में पढ़ते हैं सवेरे शाम को। पूजा तो सगुण की होती है। तो प्रश्नकार भगवान माने गुरुदेव निर्गुण में मिल गए तो फिर पूजा की जरूरत क्या है? अरे पूजा उनके लिए थोड़ी जरूरत है, पूजा तो हम लोग कर रहे हैं अपने लिए, उनके लिए कुछ नहीं है। अभी ऑलरेडी हम लोगों ने देखा ना, जीवन मुक्त का शरीर कहाँ भी गिरे, नाली में, गंगा में, शिवालय में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस स्थिति में है। हम ही भक्त लोगों को चाहिए सेवा करने के लिए। तो जो अर्चावतार 8 प्रकार के हैं। एक है कनक, कनक में सोना। दूसरा है पाषाणी, पाषाणी माने
धातवी, धातु, कोई भी धातु, पाषाण माने पाषाण पत्थर है, कोई भी धातु भी हो जाता है। तीसरा है शैल, शैल रियल पत्थर, पत्थर की भी मूर्ति बनती है। चौथा है दारवी, दारवी माने दारू, लकड़ी, इसलिए जगन्नाथ लकड़ी में है। देखो उपासना किस प्रकार के है, पहले से बना गया है वेद में। चार क्या, पांचों है मृन्मयी, मिट्टी, मिट्टी के भी बनते हैं, दुर्गा पूजा, गणेश पूजा आदि मिट्टी के, अभी दुर्गा पूजा आने वाली है मिट्टी के। सैकती, सैकती ने बालू, अब जो गोपियां हैं कुमारिका, ब्रज कुमारिका, बालू में शिवलिंग बनाया था और कात्यायनी की पूजा की थी उन्होंने, बालू। फिर लेप, लेख, लेखन चित्रांकन, पुराने जमाने में इतिहास में पढ़ते हैं, उस समय तो मूर्ति थी नहीं, तो दीवार में वो लेख करते थे, चित्रांकन। एंड लास्ट है लेप, लेप माने चंदन का लेप है, वो डाल दिया। तो जगन्नाथ में तीनों जरूरत पड़ता है, तीनों का यूज होता है, एक है लकड़ी और एक है चित्रांकन और एक है लेप। चित्रांकन किस प्रकार के, भगवान जगन्नाथ का तुम श्यामल वर्ण करना, खुद आकाशवाणी हुई। तो अभी ब्रह्मा जब प्रतिष्ठा करवाया, खुद प्रतिमा बातें करने लगी, जो जगन्नाथ है उन्होंने बात किया। इंद्रद्युम्न प्रसन्नस्ते, हे इंद्रद्युम्न तुम्हारे भक्ति में मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम सचमुच निष्काम कर्म हो और परम भक्त है, तुम्हारे कारण मैं आया हूं, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूं, सुनो कि कभी भी इस जगह को मैं छोड़ूंगा नहीं, सब चीज में हम लिखने नहीं दे सकते, सुन लेना। निसंदेह तुम्हारी कीर्ति हमेशा ही रहेगी, कोई भी मंदिर बनाए बाद में ये काल के क्षय के कारण मंदिर टूटेगा, और नाम रहेगा तुम्हारा ही। इसलिए मैं ये सत्यम सत्यम पुनः सत्यम सत्यमेव ब्रवीमिते, ये सच बोल रहा हूं, सुनो। क्या मंदिर नष्ट हो सकता है, और ये जो दारूमय देह है, ये ब्रह्मा का द्वितीय परार्ध तक, अर्थात ये स्वारचिस चल रहा है अभी, पहला है स्वयंभू मनवंतर, स्वारचिस मनवंतर तक मैं रहूंगा, और स्वयंभू मनवंतर में द्वितीय चतुर्वेद में मैं जब आया था, प्रकट हुआ था, तुमको याद है, इतना गैप हो गया कि मैं जो प्रकट हुआ था कब है, स्वयंभू मनवंतर में, ज्येष्ठ महीना का, ज्येष्ठ पूर्णिमा में, इसलिए उसी दिन मेरे नीलाद्रि महोदय बोलते हैं, अर्थात ज्येष्ठ पूर्णिमा में भगवान का जन्म हुआ था। और रथ यात्रा होते हैं अलग है, आषाढ़ द्वितीया, तो याद रखना। तो फिर भगवान ही खुद बताते हैं, 12 माने ऐसे तो बहुत है, 12 यात्रा, 12 फंक्शन में आज केवल बोल देता हूं, कल ऑटोमेटिक वो सब क्या क्या फंक्शन है उसमें वर्णन है श्लोक के अनुसार। 12 क्या क्या है देख लो। अक्षय तृतीया के दिन चंदन यात्रा होती है, वो वैशाख शुक्ल तृतीया में। नीलाद्रि महोदय, महाउदय माने भगवान जब जन्म हुए थे, वो वैशाख शुक्ल अष्टमी में। स्नान यात्रा ज्येष्ठ पूर्णिमा में हुई थी, ठीक है, स्नान यात्रा ज्येष्ठ पूर्णिमा में हुई थी। इसी को ही भगवान का जन्म बोलते हैं। गुंडीचा यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया में हुई थी। फिर अलग अलग यात्रा सब है, तो जब जब होगा ना वो श्लोक में आएगा तभी हम बता देंगे, अभी केवल हमने पढ़ लेते हूँ। एक है हरिशयन यात्रा आषाढ़ शुक्ल में, दक्षिणायन यात्रा कर्कट संक्रांति में, पार्श्व परिवर्तन यात्रा भाद्रव शुक्ल में, देवोत्थान यात्रा कार्तिक शुक्ल में, प्रावरण षष्ठी मार्गशीर में, पुष्याभिषेक पौष में, उत्तरायण यात्रा मकर संक्रांति, वासंतिक फाल्गुन, दमनक चतुर्दशी चैत्र शुक्ल। ये 13 यात्रा है। यात्रा का अर्थ है जर्नी नहीं है, यात्रा का अर्थ है फंक्शन। एक दो यात्रा सचमुच जर्नी है, भगवान जाते हैं, जैसा भी हम लोग गणेश जी को लेकर के यात्रा किया,
तो ऐसे जगन्नाथ को लेकर के यात्रा भी किया जाता है, उसी को ही रथ यात्रा कहते हैं, प्रसिद्ध है। तो खुद भगवान प्रकट होकर के कहा, हे इंद्रद्युम्न ये तुम व्यवस्था करो। और जो रथ यात्रा है वो कब होता है देखना। श्लोक पढ़ो। 32। विशेषान् मोक्षदाषाढ़ द्वितीया पुष्य संयुता रक्षा भावतिथो कायाम सदा सा प्रीतये मम। आषाढ़ महीना में, रथ यात्रा आषाढ़ महीने में होता है, बारिश जब होती है ना आषाढ़ महीना, तो आषाढ़ महीना में द्वितीय में ये मेरी रथ यात्रा करो, ये सर्वश्रेष्ठ प्रशस्त है। और रथ यात्रा का किस प्रकार के करना है वो बताते हैं। रथ कैसे बनाना है खुद पुराणों में वर्णन है, ये मत समझना कि बाद में ये सब कालक्रम में हुआ, नहीं, ये इसी पुराणों में वर्णन है रथ यात्रा बनाने की मेथड। फिर कहते हैं अब क्या हुआ सुनो, जब फिर ब्रह्मा उपदेश देते हैं। देखो जब पूजा किया, धूप दीप नैवेद्य प्रतिष्ठा सब कुछ हो गया, क्या हुआ पता है? सब कुछ होगा, स्तुति किया ब्रह्मा ने, धूप दान दिया, ध्यान दान तपस्या सब कुछ हो गया। सब होने के बाद ऑल एंड सडन रत्न सिंहासन में सब देख रहे थे, राजा ऋषि लोग ब्राह्मण लोग, भगवान अदृश्य हो गए। आश्चर्य, जब भगवान अदृश्य हो गए उसी समय नरसिंह भगवान आ गए उनके बदले में। तो आश्चर्य हुआ, ये क्या हो गया? तो जब नरसिंह भगवान आ गए तो इंद्रद्युम्न तो बहुत सारे लोग को समझते नहीं है, तो उन्होंने नारद जी को पूछा। नारद जी पिताजी के पास गए, पिताजी ये क्या बात है? ये भगवान की लीला है। ये क्या है? क्योंकि कोई लकड़ी ना समझे, कोई प्रतिमा ना समझे, कोई स्टैच्यू ना समझे, भगवान थोड़ा सा चमत्कार किया। और नरसिंह जी वाइब्रेंट है, वाइब्रेंट भगवान है, एक्टिव भगवान है, चमत्कार है। कोई अगर नास्तिक होगा तो वो पकड़ लेंगे, पकड़ करके देंगे, वो मैक्सिमम कहो तो उनको नूडल खाएंगे। उनके धाड़ से ही मुश्किल हो जाएगा। जैसे सिंह पिक्चर में ना मारता है तो पेशाब आ जाता है, ऐसे ही। इसीलिए भगवान जानबूझ के दिया, पावरफुल है। दूसरा क्या है पता है? जैसे कोई भारत हो तो चाइना या पाकिस्तान के झगड़ा होता है तो बीएसएफ मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। बीएसएफ मालूम है? मिलिट्री मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। तो चाइना लोग उधर ही सिक्किम में, लेह लद्दाख में आ जाते हैं, इधर राजस्थान के समय में पाकिस्तान वाला आ जाते हैं, तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। या कोई कारखाना जब होता है ना, तो कोई लेके नहीं जा रहा है, कोई जगह है, उसका CISF होता है। CISF क्या है? CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ऐसे है ये भगवान नरसिंह, अर्थात भगवान के प्रोटेक्ट करने के लिए भगवान आ गए। तो उन्होंने स्तुति किया ब्रह्मा का कि प्रभु आप ही है सब कुछ। देन उसके बाद अदृश्य हो गए अगेन, जैसे तैसे जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा है। उसी समय उन्होंने बताया, क्या बताया सुनना। अदृष्टम यस्य यावद्धि
साद प्रतिमातयः न चायं निर्मितः केन द्रुमास्वैनैव निर्मितः वरं ददाति यानूनम् न चासौ प्रतिमामता। कहते हैं जो इनको प्रतिमा समझते हैं ना वो कभी भी मुक्त नहीं होंगे, वो नरक में ही पड़ेंगे। भगवान प्रतिमा नहीं है। अदृष्टम यस्य यावद्य सतुतेन विनिर्मितः। अदृष्ट एक विवेक चूड़ामणि में मैंने बताया था, अदृष्ट एक टेक्निकल शब्द है। किसका बताओ? अदृष्ट इज वासना, मगर कौन ये बताते हैं? न्याय तो नहीं है। हाँ, कौन सी मीमांसा? इसीलिए वो इतना जल्दीबाजी में बोला कि कहीं दूसरा ना बोल दे। ठीक ही है वो, ये दोनों मित्र ही ऐसे करते हैं। इसने मीमांसा कहा, मीमांसा कहने से नहीं होगा। मीमांसा कहने से ब्रह्मसूत्र भी होता है, उत्तर मीमांसा भी, इसलिए पूर्व मीमांसा कहना पड़ेगा। जैमिनी का पूर्व मीमांसा। उसने स्पीड में इसलिए कहा कि कोई दूसरा कह के मार्क ले ले तो पूर्व मीमांसा सही है। पूर्व मीमांसा तो न्याय नहीं है, संख्य भी नहीं है, पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा अदृष्ट कहते हैं। आपका मन क्या है? कहाँ जा रहा है? दुखी है? तो लग रहा है मन से, मुंह से भी लग रहा है। सीख से बैठो। तो अदृष्ट अर्थात वासना, भगवान को हम क्यों नहीं देख पा रहे? मनोशोधन की याद करो। आत्मज्ञान होने के बाद भी मन के अंदर जो मल है उसके कारण दृढ़ निष्ठा नहीं होती। वो वेदांत के सिद्धांत है। आत्मज्ञान तो हो गया, मगर पूर्व जन्म के जो मन के मल है वो रह जाता है। उसी को ही उसका कारण कहते हैं वासना, उसी को ही प्रारब्ध कहते हैं, उसी को ही पूर्व मीमांसा कहते हैं अदृष्ट। देखो वो टॉपिक इधर आ रहा है, कितना सुंदर है ना। और खुद जैमिनी बकता है। वो छोड़ेंगे अपना टेक्निकल, बताएंगे कि नहीं? बताएंगे। अब जैसा भी तुम लोग ने 50 दिन मेरे से सुना, तो मुझे जो पसंद आएगा वही निकलता रहेगा ना। हमें जो पसंद है वही निकलता है। तो जैमिनी को मौका मिला है प्रवचन देने के लिए। खुद पूर्व मीमांसा का मालिक है वो, हालांकि वेद व्यास जी का शिष्य है, और पूर्व मीमांसा अथॉरिटी है। और उससे एक टेक्निकल शब्द है अदृष्ट है, और उनको लगा, बोल दिया उन्होंने। देखो कहने का मतलब क्या है? जो उपनिषद पढ़ा है ना वही रामायण भागवत पुराण ठीक से समझ सकता है। जो उपनिषद नहीं पढ़ा है वेदांत के, वो नहीं समझ सकता है। इसलिए पुराणों को ठीक से नहीं समझते, उसको जोड़ना पड़ता है। कहते हैं क्या? जिनके अदृष्ट है ना, वो अदृष्ट के अनुसार वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। और उस जब तक अदृष्ट क्षय नहीं होता है, वासना नष्ट होती नहीं होती है, प्रतिमा बुद्धि नहीं जाती है। अर्थात सारा जगत में केवल ये प्रतिमा है, भगवान बुद्धि नहीं आएगी। थोड़ा वेदांत में देख लो, जो हम लोग विवेक चूड़ामणि में देखे हैं। अर्थात वासना के कारण ये जगत दिखाई देगा कि अन्य, ये जगत एक पदार्थ है, ये जगत एक नाम रूप है, और वो सत्य लगेगा क्योंकि वासना है। उसी को ही अदृष्ट यहाँ कहते हैं। और जिस दिन जिस जीवात्मा के अंदर से अदृष्ट चला गया, वो प्रतिमा बुद्धि नहीं होगी, भगवान बुद्धि, भगवान दिखाई देगा उसको।
अदृष्टम यस्य यावद्धि सततेन विनिर्मितः तदन्ते तस्य क्षीयन्ते प्रासाद प्रतिमातयः न चायम निर्मित केन। याद रखना, वस्तुतः दारूमय जो भगवान है किसी ने नहीं बनाया। अगर ये धारणा है कि किसी ने बना दिया, विश्वकर्मा आए लकड़ी को ठोक ठोक करके बना दिया, ये नहीं है, वो भगवान ही खुद आए। ये जो श्रद्धा है ना, ये अलग बात है। वो अदृष्ट जब तक, वासना जब तक रहेगी वो देख नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते, वो खुद ही निर्मित हुए। परम ददाति यानोनम। सोचो ना, प्रत्येक प्रमाण देखो ना, कैसे कोई प्रतिमा कभी वर देती है क्या? कोई मूर्ति कभी वर दे सकती है? और देखो खुद वर दे रहे, खुद बातें कर रहे। याद है ना इंद्रद्युम्न के मन में क्या था? सब सन्यासी जटिल लोग जो आते थे उनको पूछा आप कहाँ गए थे? ना बद्रीनाथ। आप कहाँ गए थे? तो क्या आपने भगवान से बातें की? वही चाहते थे और भगवान ने यही करवाया। उनके मन में जो भक्ति थी, देखो भगवान तो किसी ना किसी के माध्यम से ही आते हैं ना। भक्तानाम हितार्थाय ब्रह्मण रूप कल्पना, वेद का एक मंत्र है। साधका नाम, उसमें साधक है, साधका नाम हितार्थाय ब्रह्मण रूप कल्पना। ब्रह्म के जो रूप कल्पना है, ब्रह्म जब रूप लेते हैं, ब्रह्म जब अवतार लेते हैं, रूप कल्पना में अवतार लेते हैं, शरीर धारण करते हैं, रूप धारण करते हैं, किसके लिए? साधका नाम हितार्थाय, साधक के हित के लिए। गो विप्र, तुलसीदास जी यही कहते हैं, गो विप्र ब्राह्मण धरती के लिए, उसके लिए भगवान आते हैं। तो जब तक भगवान माने हमारे अंदर वासना है, वो भगवान नहीं दिखाई देंगे, मूर्ति नाम रूप दिखाई देगा। जिस दिन हो गया भगवान ही उनको कृपा भी करेंगे और बातचीत करते हैं खुद, यही हुआ। फिर आगे चलिए, प्रश्न होगा ये जो भगवान है, कभी ये नहीं सोचना चाहिए क्या कि ये कलयुग हो या द्वापर युग नहीं है। खुद वैवस्वत मनवंतर में, सुनो अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, भगवान प्रतिष्ठा कब हुए? स्वारोचिष मनवंतर में। इसको ध्यान रखना बार बार। भगवान जन्म कब हुए? स्वयंभू मनवंतर में। सोचो कितना पुराना है। राम कृष्ण कुछ नहीं है इस दृष्टि से। ये पुराने हैं। तो स्वयंभू मनवंतर में जन्म हुए, प्रतिष्ठा हुए स्वारोचिष मनवंतर में, और अनेक मनवंतर में, सब मनवंतर में रहते गए। सब मनवंतर में इंद्रद्युम्न आते हैं, पूजा करते हैं, अनेक राजा लोग आते हैं, पूजा करके जाते हैं। मंदिर तो टूट सकता है, और जो भगवान है, जो लकड़ी का, वो रहता है। कहा ना, हम वो छोड़ते नहीं है जगह को। मंदिर ध्वंस हो जाता है और तुम्हारा नाम ही रहेगा। ये वैवस्वत मनवंतर अभी जो रिसेंटली हमने, अभी कलयुग चल रहा है, 5122 चल रहा है। उसके पहले द्वापर युग चल रहा था। उस समय द्वापर युग में भगवान कृष्ण दर्शन करने के लिए पुरी आए थे, जगन्नाथपुरी। इसका अर्थ क्या है? उस समय मंदिर बन गया था। ये मत समझना कि मंदिर कोई इतिहासकार ने बना दिया अभी 1000 साल या 500 BC, नहीं। देखो प्रमाण है, 20 कब है, कितना श्लोक है? 35, वेरी गुड। स्वारोचिषेन्तरे चैव आविर्भूत कृपानिधिः वैवस्वतन्तरे सप्त विंशे चैव चतुर्दिगे द्वापरान्ते समायातो तदा कृष्णार्जुना बुभू। क्लियर है? भगवान स्वयंभू मनवंतर में प्रकट हुए थे, स्वारोचिष मनवंतर में आविर्भूत हुए, अर्थात प्रतिष्ठा हुई।
25 मनवंतर में प्रतिष्ठा हुए। वैवस्वत मनवंतर के सप्तविंश चैव चतुर्युगे, ये जो चतुर्युग है, हर मनवंतर में कितने युग होगा? हर मनवंतर में कितने युग होगा? 71 युग होगा। एंड हर मनवंतर में 71 चतुर्युग होगा। एक चतुर्युग में कितना युग होता है? 4। वही है सत्ययुग, फिर द्वापर युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। ये द्वापर युग त्रेता युग क्यों कैसे हुआ मैंने बताया था ना वशिष्ठ के बारे में। अच्छा, सत्ययुग है पहले एंड द्वापर युग सेकंड है, द्वा। थर्ड है त्रेता, त्रि, ठीक से सुनना। एंड चतुर्थ है कलयुग। वशिष्ठ एक दिन गए, सत्ययुग था, कहा कि मैं और रघुवंश के, रघु के सत्ययुग में सब थे, उसके पहले भी सूर्य वंश के पुरोहित। मैं पुरोहित नहीं करना चाहता हूं। क्यों? मैं पुरोहित का काम यजमान के पाप लेना पड़ता है, नहीं करना चाहता। तो बोले अरे बाबा, तुम जिस वंश के पुरोहित हो ना, उसी वंश में भगवान राम का अवतार होने वाला है ना। कौन से? ना त्रेता युग में, मैंने नंबर 3 सीरियल में। तो मुझे नंबर 3 सीरियल में इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट अवतार क्या है ना? द्वापर युग है, नेक्स्ट युग कंद्वा है। तो वशिष्ठ का पिताजी, आप तो विधाता है, आप मुझे प्यार करते हैं, मैं कुछ मांगता नहीं हूं कभी भी, मैं सीनियर भी हूं, वशिष्ठ करते हैं जो कंट्रोल करते हैं, तो क्या आप तृतीय को सेकंड, द्वापर को थर्ड मिला सकते हैं? सो दैट जल्दी हो जाएगा। तृतीय जब सेकंड में आ जाएगा तो राम जी आ जाएंगे। तब सोचो तो ये बड़े सुंदर सुंदर कहानियां हैं। तो वशिष्ठ को खुश करने के लिए पूरा युग को ही चेंज कर दिया, आगे पीछे कर दिया। तब त्रेता नाम 3 है मगर सेकंड में लाए, और द्वापर नाम 2 है, थर्ड को लाया। तब से तो ऐसे जो द्वापर युग है जिसमें कृष्ण आने वाले हैं, 27th में भगवान आए थे। देखो लिखा हुआ है द्वापर अंते, द्वापर के अंत में, द्वापर युग के, द्वापर माने द्वापर के युग के अंत में, समायातो, समायातो आए थे। कहाँ? तदा, वहां कृष्ण अर्जुन उभु, कृष्ण अर्जुन उभु आ गए। वहां श्लोक नहीं लिखा है, क्या लिखा देखो, त्रिदिनानि स्थितो अत्र, वहां नहीं लिखा है, केवल श्लोक पढ़ता हूं संस्कृत, तुम लोग समझ जाओगे। त्रिदिनानि स्थितो अत्र, 3 दिन वहां रहे। व्रतस्थौ मधुसूदनम, मधुसूदनम माने जगन्नाथ, मधुसूदन को उन्होंने पूजा किया। भक्तिया संपूज्यतम स्तुत्वा जगतो द्वारकम पुनः, पूजा करने के बाद फिर द्वारका चले गए। कौन? कृष्ण। ऐसे हैं। तो इस जगन्नाथ के बारे में ऐसा वर्णन है। हो गया। अब आगे एक एक करके जो फंक्शन है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मंदिर तो प्रतिष्ठा हो गया, अब पूजा करनी चाहिए ना। अभी सिस्टमेटिक अभी से जितना श्लोक है ना 36 से लेकर के पूरा टोटल 51 तक पूजा के बारे में वर्णन है, कैसे पूजा करना है और कौन से फंक्शन है पढ़ते हैं। ज्येष्ठस्य विमले पक्षे या वै पंचदशी भवे शक्रक्षेशांकशगौ चंद्र गुरु च गुरुवासरे। ज्येष्ठ पूर्णिमा, ज्येष्ठ महीना जो पूर्णिमा के दिन है, ज्येष्ठ से विमले पक्ष या वही पंचदशी माने पूर्णिमा, पंचदशी है ना 15, उस दिन शक्र अक्षांकाश गो अर्थात चंद्र और बृहस्पति ज्येष्ठ नक्षत्र में अवस्थान करते हैं। चंद्र गुरु च गुरुवासरे,
उस दिन पौर्णमासी को महाज्येष्ठ कहा जाता है। उसी दिन स्नान होता है। शुभ योगे महाज्येष्ठा सर्व पाप प्रणाशिनी सर्व क्षेत्र सर्वतीर्थम सप्त वै सागरस्तथा। तो ये जो ज्येष्ठ पूर्णिमा एक है जिसमें स्नान करने की विधि है, वो स्नान यात्रा बोलते हैं। ये वर्णन है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं। वैशाखस्य मले पक्षे तृतीया पापनाशिने स्वयं आविष्कृता चैषा प्राजापत्यक्ष संयुता। इसी बीच में मैं ये बताना चाहता हूँ, जगन्नाथपुरी में पंच तीर्थ है। जैसे वृंदावन में क्या क्या तीर्थ जाना है, वृंदावन में 84 कोष है, अलग अलग तीर्थ है। तो पंच तीर्थ क्या क्या है? एक है मार्कंडेय। मार्कंडेय सरोवर है जहाँ मार्कंडेय ने तपस्या किया था, वहीं पर ही अभी भी है मंदिर। एक मंदिर है मार्कंडेय का, तालाब है, तो मार्कंडेय। सेकंड है बटे कृष्ण, ये जो वट वृक्ष है, जिस वट वृक्ष में भगवान पहले थे, वट वृक्ष। थर्ड है रोहिणी कुंड, जिसमें स्नान किया था। फोर्थ है महदधु, महदधि माने सागर है। फोर्थ हो गया। फिफ्थ है इंद्रद्युम्न सरोवर। ये जो 1000 यज्ञ किया था ना, ये 1000 यज्ञ में उन्होंने बहुत गाय को दिया था। बहुत, जितने भी गाय हो सकता है भारतवर्ष में, वो जो गाय का जो खुरा, क्या बोलते हैं, पैर का जो खुर बोलते हैं ना, उसका रहते रहते इतना सब आए तो वो मिट्टी में सागर बन गया, माने सरोवर बन गया, तालाब बन गया। उसको कहते हैं इंद्रद्युम्न सरोवर। वो भी है, अभी भी सब चीजें हैं, दर्शन करवाते हैं। तो ये कहीं कहीं वो वट वृक्ष के बदले में श्वेत गंगा माना जाता है। जो वृक्ष है उसको न बोल के श्वेत गंगा। वो श्वेत गंगा कैसे बना, वो कहानी हम बताएंगे, उसमें आएगा अभी। तो इस प्रकार के वर्णन है। अब जो नेक्स्ट जो श्लोक हम लोगों ने पढ़ा, ज्येष्ठ वैशाखस्य, उसको देखो। क्या वैशाख महीना में रोहिणी नक्षत्र में शुक्ल पक्ष में जो तृतीया होती है ना, वो भगवान इसमें ही आविष्कृत हुए थे, वैशाख महीना में। इसलिए इसको नीलाद्रि महोदय कहते हैं। और इसमें पूजा भी होती है। अब आगे बताते हैं 38, 39 एंड 40, 3 श्लोक में एक एक करके देखते हैं। क्या ये जो रथ यात्रा प्रसिद्ध है सबसे, कोई जाने या ना जाने, अभी देखो 3-4 दिन में डिटेल तुम लोग जान रहे हो क्या है, इतना समय और कुछ भी नहीं। रथ यात्रा, चैरियट प्रसिद्ध है। तो रथ कैसे बनना है, क्या है, वो अभी वर्णन है। षोडशारे षोडशाभिः चक्रे लोहमहै दृढैः युक्तं विष्णुरथं कुर्यात् दृढाक्षं दृढकूवरम् विचित्र घटना कक्ष पुत्तली परिवेष्टितम्। जगन्नाथ के जो रथ है वो किस प्रकार के होना चाहिए, तो श्लोक के अनुसार देखना। षोडश अरा, एक चक्का जो होता है ना, उसका अरा होता है, तो षोडश अरा जैसा होता है। 16, फिर दृढ़ अक्ष होता है, फिर तुम्ब जैसा होता है, निर्माण किया जाता है। और लकड़ी के जो 4 भाग में, अलग अलग भाग में पुत्तली का जो मूर्तियां सब रहती है, मध्य भाग में एक सुंदर वेदी रहता है, स्टेज, उसमें जगन्नाथ बैठते हैं। इसको जो डिटेल है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जगन्नाथ के रथ का नाम है नंदी घोष। जो रथ का नाम होता है नंदी घोष। जगन्नाथ का रथ पहले आता नहीं है,
फर्स्ट आएंगे बलभद्र का। उसका तात्विक अर्थ है जीवन में कर्म पहले चाहिए, तो बलभद्र कर्म का प्रतीक है, और सुभद्रा भक्ति है, और जगन्नाथ ज्ञान है। जीवन में भी पहले कर्म होता है, उसके बाद भक्ति होती है, उसके बाद ज्ञान होता है। ठीक है, तो ये इंद्र ने दिया ये जो रथ है, उसके जो ऊंचे हैं ना 33 हाथ के और 5 अंगुल के, 832 लकड़ी लगता है इसमें। ये एक बड़ा सुंदर रिसर्च है, इसलिए उसका मैं बता रहा हूँ। 16 चक्का है, इधर स्वयं गरुड़ जी है और ध्वजा में हनुमान जी है, आयुध शंख चक्र है। रथ के जो आवरण है वो रथ के देवता जो है कल्याण सुंदर है। इसमें रथ में 2 तोते रहते हैं। देखो जो मुंडक उपनिषद में सयुजा सखाया, समान वृक्ष सयुजा सखाया है, उसको दिखाने के लिए 2 तोते, एक जीवात्मा एक परमात्मा, जो बनाया गया है बड़ा सिस्टमेटिक, वेदांत के साथ भी कनेक्शन है। फिर 2 तोता, शक्ति जो है विमला शक्ति, विरजा शक्ति, फिर इसमें अनेक देवता लोग रहते हैं, हनुमान, राम, लक्ष्मण, नारायण, कृष्ण, गोवर्धन, चिंतामणि, नृसिंह, राघव, ये सब। देखो बहुत लोग समझते क्या नहीं, कृष्ण के बाद जगन्नाथ आए, गलत धारणा। जगन्नाथ पहले हैं क्योंकि सत्ययुग के हैं, एवं स्वयंभू मनवंतर का, वैवस्वत मनवंतर में तो कृष्ण आए। इसलिए कभी ये नहीं सोचना कृष्ण के बाद जगन्नाथ है, बल्कि कृष्ण एक पार्श्व देवता है जगन्नाथ में। तो इस प्रकार के वर्णन है, और एंड 7 ऋषियों का भी वर्णन है। कौन कौन? नारद, देवल, व्यास, शुक, पराशर, वशिष्ठ, विश्वामित्र, रुद्र आदि सब 8 ऋषि है। इस प्रकार के अधीश्वर देवता कौन है? जगन्नाथ है। अब बलभद्र का रथ है, तो श्लोक पढ़ा मैंने, देखना बलभद्र का वर्णन है 39। चतुर्दश रथांगैस्त्वं रथं कुर्याच्च शीर्णः चक्रे 12 कुर्यात् सुभद्राया रथोत्तमम् 7 छन्दमयं कुर्यात् शीर्णो लाङ्गुलो भवत् पुराविदो वदत्येषाम् यात्रां नवदिनात्मिकाम् एषा त्रवयवा यात्रा सम्पूर्णायैरुपासिता सुसम्पूर्णफलस्तेषां महावेदी महोत्सवः। फिर बलभद्र के जो रथ है ना, उसका कितना है? 14। इनका 16 है, इनका 14 है, और 663 लकड़ी है, और देवता लोग भी हैं। फिर मुख्य जो अधीश्वर है बलभद्र है, शब्द ब्रह्म है। परम ब्रह्म जगन्नाथ है या अपरम ब्रह्म है? शब्द ब्रह्म है। फिर सुभद्रा का जो रथ है, सुभद्रा का जो रथ है वो 12 है, उसमें 12 है, और ऊंचे जो है 31 हाथ है। 593 लकड़ी जरूरत पड़ता है। उसमें अधिष्ठात्री देवी बहुत है, शक्ति, सत्ता, जया, विजया, घोरा, अघोरा, सूक्ष्म, ज्ञाना, ऐसे। उसमें ऋषि लोग कौन है? भृगु, सुप्रभ, वज्र, श्रृंगी, ध्रुव आदि सब वर्णन है। ये हो गया। सुदर्शन के लिए कोई सेपरेट रथ नहीं है, जगन्नाथ के साथ वो रहते हैं। बात भी सही है, तो उनका आयुध है ना, जैसे भगवान राम धनुष को भी छोड़ते हैं क्या, ऐसे। तो सुदर्शन, इस रथ के बारे में वर्णन है। वर्णन कर खुद भगवान बोल के कहते हैं कि
कि इस प्रकार का रथ निर्माण कराओगे, ब्राह्मण लोगों को पूजा करवा के प्रतिष्ठा करवा के किस प्रकार के जगन्नाथ रथ यात्रा होती है उसका डिटेल वर्णन है। अब हम जाते हैं आगे के। अच्छा, एक राजा था, उस राजा का नाम है श्वेत राजा। तो एक दिन श्वेत राजा जगन्नाथ के पुरी में वो राजा था, मंदिर में रोज आता था और वो रोज आकर के पूजा करता था। उसकी कथा है, तो उस कथा को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। एक दिन वो जो राजा आया, श्वेत राजा, उसने स्तुति किया भगवान की। स्तुति करके कहा कि प्रभु, मैं केवल यही चाहता हूं कि आप मुझे अपने जो राज्य में कोई भी दुर्भिक्ष न हो, राज्य में कोई भी अकाल न पड़े, जब तक मैं रहूं तब तक कोई दुख नहीं हो। तो भगवान खुश हो गए और कहा कि मेरे नाम से तुम्हारा नाम कनेक्ट रहेगा, श्वेत माधव, श्वेत गंगा करके उन्होंने। अभी भी आप मंदिर जब जाओगे, एक जगह पर है, मंदिर है और तालाब है, श्वेत गंगा, उसके बारे में वर्णन है। और एक है, अभी का श्लोक पढ़ना, कि भगवान खुद भोजन करते वहां। ये जो मंदिर है भोजन प्रधान है, इसलिए वहां चावल मिलेगा, दाल मिलेगा, 56 फूड भोग है। जो ब्रेकफास्ट का जो अलग अलग है वो कहीं भी संसार में नहीं है, उसका नाम ही हम लोग को याद नहीं है, इतना क्या क्या सब है। खुद मां लक्ष्मी बनाते हैं, ऐसे वर्णन है। तो ये श्लोक पढ़ना पता चलेगा। 41 तदस्मात् जगन्नाथः तत्शेषं दुरितापहम् किमत्र चित्रभो विप्राः यदुक्तं मुक्तिकारणम्। हे सुनिए, खुद भगवान यहाँ खाते हैं, और ऐसे जो भगवान खाते हैं, माँ खुद बनाते हैं खाना और भगवान खाते हैं। ये उसको महाप्रसाद कहा जाता है। महाप्रसाद को अगर कोई निंदा करता है तो उसको कुष्ठ होता है। कहानी एक है, कहीं किसी उत्तर भारत से अपने शिष्यों के साथ एक सांडिल्य ब्राह्मण आए थे। जब ब्राह्मण आए थे, किसी ने उनको महाप्रसाद दिया, तो ये चावल को क्या होता है करके उन्होंने मना कर दिया। तो उनका कुष्ठ रोग हो गया, पीड़ा होने लगा, गर्म होने लगा, तो बहुत दुखी हुए। फिर उन्होंने स्तुति किया कि प्रभु ऐसा क्यों हुआ। तब देखा कि स्तुति में कि खुद माँ उनको खिला रहे हैं जगन्नाथ को, और जगन्नाथ खा रहे हैं, लास्ट में पान भी दे रहे हैं, जो पान देने की व्यवस्था है ना। तब उन्होंने माफी मांगी प्रभु, तब एक महाप्रसाद दिया गया, ब्राह्मण ने दिया, भोजन करके वो जीवन धन्य हो गए। और एक राजकुमार आए, उसने देखा कि भगवान के सुंदर है, तो ब्राह्मण को बोला एक काम करो, जो चंदन लगाया हुआ लेप उसको निकाल करके दो। तो उन्होंने ले लिया, तो उनको कुष्ठ रोग हो गया, ब्राह्मणों को, इनको। फिर उन्होंने स्तुति किया तो मुक्त हुआ। कहने का मतलब है, विधि में अगर नहीं रहोगे, जो नीति नियम है, वो दुख देने वाला है। निर्मल्य किसे कहते हैं कि भगवान में जो चढ़ाया जाता है ना, वो जो फूल है, इसलिए प्रसाद हो जाता है ना, उसके बारे में बताते हैं। पुष्प चंदन माल्यादि यदंगैरुपधार्यते अपनीतं यथा काले निर्माल्यं तत्प्रकीर्तितम्। निर्मल्य
पुष्प चंदन माल्यादि जब भगवान को देते हैं, उस भगवान के फूल चंदन को लेकर के जब कोई ग्रहण करता है, उनके अंग से अपनीतम, अपने मतलब उनके अंग से, अपनीतम यथा काले अंगे ही उपधार्यते, पहले अंग में धारण करते हैं, उनसे लेके आते हैं, कोई फूल हो, कोई चंदन है, कोई मिश्री है, जैसे पूजा होता है, तो उनसे शरीर से निकाल करके लाते हैं, उसको निर्माल्य कहते हैं। कहते जो इस प्रकार के निर्माल्य ग्रहण करता है, जीवन उसका धन्य हो जाता है। तो अभी के जो प्रसंग है, कुछ बताया, कुछ यात्रा के बारे में, जैसे रथ यात्रा है और ज्येष्ठ पूर्णिमा है। अभी के कल हम लोग देखें कौन सा फंक्शन होता है, जो मैंने 12 बताया, इसमें 3-4 चला गया और 9 फंक्शन होता है। और इसका जो तात्विक रहस्य कुछ चीजें हैं जो बचा है, वो हम देखेंगे कल। ओ अच्छा, अभी एक छोटा सा सुंदर भजन था उसमें, है ना, वो मैं गाता हूँ, तुम लोग गाना, नीचे देखना, वो लाओ, वो भी लाओ, जा आलसी हो गया, तो इतना यंग लड़का है फिर भी आलसी हो जाता है। वो तो दया वाला नहीं, इसलिए दे दिया। देखो वो भजन देखो, उसमें जगन्नाथ 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 स्वामी